जो कश्मीर हमारा है। इस दिन को जम्मू कश्मीर से जो है 370 दफ़ा है जो वो हटाई गई थी और उसी के चलते आज बड़ी ब्रह्मना में जो है बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा ये दिवस जो है आज मनाया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए उन्हीं से बात करते हैं किस तरह से आज इस दिवस को मनाया गया है। जी सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा समाचार में। जैसे कि आज 5 अगस्त है, किस तरह से आज ये दिवस मनाया जा रहा है? सर, आज भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर के लिए मैं कहता हूँ एक बहुत ही गौरवशाली दिन है, जिसके लिए हम बचपन से लेकर के आज तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को नारे लगाते रहे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमें आज़ादी तो मिली, जैसे सारा देश आज़ाद हो गया और जम्मू कश्मीर गुलाम हो गया। और हमारे बुज़ुर्गों ने जो इसके लिए यातनाएं झेली हैं, उनमें हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, कंडी बेल्ट के हैं, हीरानगर के लोग हैं। 53 में जो प्रजा परिषद का आंदोलन हुआ, तो उसके बाद में हमें संभाल है, हमने अपने बुज़ुर्गों को यातनाएं झेलते हुए देखा है। और जितने भी शोषण हुआ है वो खाली जम्मू के लोगों का हुआ है, और सारा भारतवर्ष हमारे साथ खड़ा था। किसी ने, कांग्रेस ने आज़ादी तो दी लेकिन असली आज़ादी नहीं दी। तो मैं आज हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज हमें इस जगह पहुँचा दिया है। 370 और 35 से उठा करके हमारा सपना साकार कर दिया है। मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारा जो हर चीज़ जो है ट्रैक पे आ रही है। क्या कानून बसता है, क्या किसी को भी आप लेकर के चले, सब कुछ ट्रैक पे चल रहा है। हमारे काम भी सारे 3 टायर सिस्टम भी हो गया है। हर चीज़ जो है हमारी व्यवस्था पूरी चल रही है। और अभी हमारे साथ और भी कुछ कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्या कहना है उनका। जी सर, बताइए। आज देखिए, आज का ऐतिहासिक दिन जो है हर जम्मू कश्मीर के प्रांत के हर खित्ते के लोग के लिए बहुत सुनहरी दिन है। ये आज के दिन 2019 में जब ये 370 और 35 को एक उठाया गया, तो ये जम्मू कश्मीर जो है आज़ाद हो गया उन कुरीतियों से जो कश्मीरी कुछ कश्मीरियों कुछ कुंबे थे जो पूरे कश्मीर और जम्मू के लद्दाख के लोगों को रोज़ निचोड़ रहे थे। अपने फ़ायदे के लिए हर कानून को अडॉप्ट कर लेते थे। अगर जम्मू कश्मीर की कोई बेटी यहाँ से शादी होकर लखनपुर के पार चली जाती थी, उसको हक नहीं मिलता था। आज पूरा हक मिल रहा है। अगर उसने यहाँ भी शादी की है, उसके घर वाले को भी हक मिल सकता है। और पूर्ण आज़ादी जो है इस वाल्मीकि समाज को, वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को आज के दिन जो आज़ादी नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2019 में दिलाई थी, आज उसको स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तो ये जो हमारे वोटर हैं जम्मू कश्मीर के, हर वोटर का नाम भी सुनहरी अक्षर में होगा कि इन्होंने एक ऐसी सरकार चुनी जिसने इस काले कानून को, जो 70 साल से हमारे ऊपर बैठा हुआ था, 109 कानून ऐसे थे जो भारत में थे मगर यहाँ पे नहीं थे, जहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर भी जो वाल्मीकि समाज के थे वो सिर्फ सफाई का काम कर सकते थे, कहीं जितना मर्जी पढ़ लें, लेकिन उनको आज़ादी नहीं थी। ऐसे कानूनों को ख़त्म करने में जो अहम भूमिका हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है, वो एक सराहनीय काम है। ऐसी कोई हिम्मत कर ही नहीं सकता था। सरकारें आई 70 साल में लूटती रही, वेस्ट पाकिस्तानों को जो लोग थे उनको हक नहीं मिले, उनकी 3 पीढ़ियां समाप्त हो गई, उनको कोई हक नहीं मिला। वो 3 पीढ़ियां समाप्त होने के बाद आज उनको हक मिला है। आज वो अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं, असेंबली में वोट डाल सकते हैं, उनको वोट डालने का हक नहीं था। ये काले कानून जो है ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके चंद गुर्गे ही कहूँगा, क्योंकि ये नेशनल पार्टी नहीं थी, ये इनको नेशनल कर लो चाहे ऐसे नाम रखे थे इन्होंने अपने अपने, आज अपनी पार्टी हो गई बगानी पार्टी। भैया सारी पार्टी हम जानते हैं क्या किया है जम्मू के लोगों के लिए इन्होंने। आज ये कह रहे हैं कि 20,000 नौकरी जो मिली है, मैं कहता हूँ कोई साबित कर दे कि किसी बाहरी राज्य को मिली है। अगर नौकरी मिल रही है तो जम्मू कश्मीर के काबिल बच्चों को मिल रही है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, धोखेबाजी है, हमेशा से धोखा करते हैं कश्मीरी हुक्मरान, और आज भी यही गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन का पड़ाव जैसे ही आता है, ये जैसे मेंढक निकलता है बरसात में, वैसे निकलना शुरू हो जाते हैं और आके हमारे जो लोग हैं उनको बलगलाते हैं कि भैया ऐसा हो जाएगा, ज़मीनें चली जाएंगी, हक चले जाएंगे, ये होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये जो सरकार है दृढ़ सरकार है, आने वाले 5 सालों में जम्मू कश्मीर का नक्शा कुछ और होगा। जैसे कि अभी 370 जो है वो 2 साल हो गए हटते हुए, अभी जम्मू के लोग जो क्या उम्मीद लगा रख सकते हैं आने वाले टाइम में?
बात ऐसी है, मैं मीडिया कर्मी सभी भाइयों से कहूँगा कि ये जो 5 साल आने वाले 5 साल हैं, आप इसके नतीजे देखेंगे, वो स्वर्णीय होंगे। बहुत ज़्यादा जो राम राज्य की कल्पना, जो अच्छे दिन की जो हम कल्पना कर रहे हैं, वो आने वाले हैं। वो दिन ऐसे आएंगे कि आप भी बोलोगे आकर 5 साल के बाद मुझे पूछोगे भैया ये हो गया है। लेकिन ये सच है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इसमें बैठी है सेंटर में, उसमें इतना दम है कि वो जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलेंगे। जो काले कानून थे उनको ख़त्म कर चुके हैं वो। आज जो जम्मू कश्मीर के काबिल लोग हैं, काबिल बच्चे हैं, उनको हक मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी कार्यकर्ता अतरेश दत्ता जी, और हमारे साथ बीजेपी कार्यकर्ता और भी जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस विषय पर। जी सर। आज का जो दिन है बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला और नेहरू की जो यारी थी, जो उनकी दोस्ती थी, वो पूरे देश पे बड़ी भारी पड़ी है। आज उनकी दोस्ती का ये नतीजा है कि पूरा देश आप देखते हो, जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद की राह में है, अलगाववाद जो आया है, वो उसी का नतीजा है। क्योंकि जो धारा 370 और 35A जो है, वो संविधान से नहीं लाई गई, वो बैकडोर एंट्री हुई थी उसकी। और आपने देखा होगा जब देश आज़ाद हुआ तो जितने भी वहाँ के महाराजा थे, उनको एक एडमिनिस्ट्रेटर का दर्जा दिया गया था। लेकिन नेहरू और शेख की दोस्ती चलते हुए महाराजा हरि सिंह को देश निकाला दिया गया, और महाराजा हरि सिंह को देश निकाला देने के बाद इन्होंने इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 वरदान जो लाए, वो इतने विघटनकारी हुए। आप देख सकते हैं कि इसमें अलगाववाद, आतंकवाद और हज़ारों लोगों की, निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। इसी की आड़ में पूरे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया 1990 में, और उनको बेघर अपने ही देश में रिफ्यूजी बना के छोड़ दिया है। ये सब आप देखते हो। आज जो जितने भी आतंकवादी हैं, विदेशी हैं, और उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। जितना भी आतंकवाद था पूरा हमारा जम्मू कश्मीर, हम सुबह घर से निकलते थे, हमें ये भरोसा नहीं था शाम को घर आएंगे। बम विस्फोट, गोली बारूद, आतंकवाद। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हम लोग सब जो सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो धारा 370 की आड़ में जितनी करप्शन, भ्रष्टाचार चंद परिवारों ने कश्मीर में किया है, शायद ही किसी ने किया हो। मेरा इतना निवेदन है, मैं अपने सारे भारतवर्ष के निवासियों को, खासकर जम्मू कश्मीर के निवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की आयु लंबी हो, जिन्होंने ऐसे कानून जो हैं 370 को समाप्त करके देश के साथ जोड़ा है। हमें ऐसे लगता है कि हम भारतवर्ष के निवासी हैं। हमारे यहाँ तो दोहरी नागरिकता थी। जम्मू कश्मीर का व्यक्ति बाहर कहीं भी जगह ले सकता था, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर की जगह नहीं ले सकता। ये कैसे क्यों हो सकता है भाई? अब एक देश है, और जहाँ के जो हुक्मरान थे वो कहते थे तिरंगा पकड़ने वाले नहीं रहेंगे। आज वो कहाँ गए? जो इन्होंने कश्मीर जितने भी नेता थे, सिर्फ इन्होंने ब्लैकमेलिंग की है। और आज देख सकते हो नरेंद्र मोदी जी इनके ब्लैकमेलिंग के शिकार नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ा है। और हमारा यही सेंटर से निवेदन है तो POK जो हमारा अटूट हिस्सा है, उसके बिना जम्मू और कश्मीर अधूरा है। POK लेना है, यही हमारा लक्ष्य है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। तो ये था आज का दिन 5 अगस्त, जो बड़ी ब्राह्मणा में बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा बहुत ही खुशहाली से मनाया गया। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें दैनिक स्टेट समाचार के साथ। भूषण कुमार, कैमरामैन स्वर्ण अंग्राल के साथ।